हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के जनरल स्टडी का पेपर संपन्न हो चुका है और यहां पर आप देख सकते हैं जनरल स्टडी का जो पेपर है वो हमारे पास यहां पे आ भी चुका है और इसको लेकर के यहां पर इसका एनालिसिस भी शुरू हो चुका है। 5 चीजें जो है मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये पेपर फाइनली रहा कैसा है। बाकी हम यहां पर इसके बारे में डिटेलिंग से जो चर्चा होगी, जो एनालिसिस होगा, आंसर की होगी, उसको लेकर के काम चल रहा है। आपका सीसैट का पेपर खत्म होने के बाद जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो हम बाकी सारी चीजों पर डिटेल्स चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं पेपर रहा कैसा है। तो 5 पॉइंट में मैं यहाँ पर पूरे पेपर को एनालिसिस कर देता हूं। सबसे पहली चीज कि यहाँ पे जो पेपर ये पूरा आया है, ये पूरा पेपर है हमारे पास। यहाँ पर आप इसे देखेंगे तो काफी लेंदी पेपर है। यहाँ पर लेंदी पेपर इसलिए भी मैं यहाँ पर कहने जा रहा हूं क्योंकि रीजन इसका है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर वहां पे उठाकर देखें तो 25 से 30 कह सकते हैं कि पेजेस पे यहां पर आपका पेपर होता था, लेकिन इस बार जो पेपर की यहां पे संख्या है आपको 37 पेज है, यानी कि एक लेंदी पेपर यहां पे सेट किया गया है। और लेंदी पेपर में होता क्या है कि आपको समय सिर्फ 2 ही घंटा दिया गया है, पढ़ने में ज्यादा समय जाता है और इसके कारण यहाँ पे या तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं या जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग आप सभी को पता है। तो एक जो समस्या यहाँ पर खड़ी होने वाली है, इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी कथन कारण सूची मिलान करने को लेकर के या 4-5 ऑप्शन यहाँ पर बड़े बड़े आपको दे दिए गए हैं, जिसके कारण चीजों को पढ़ने में ज्यादा समय जा रहा है और एक लेंदी पेपर सेट किया गया है जो टाइम टेकिंग यहाँ पर होने वाला है। बच्चों के लिए एक समस्या ये क्रिएट हो रही है। दूसरा यहां पर देखा जाए इस पेपर में हम देखें तो फैक्ट बेसिस क्वेश्चन काफी ज्यादा है, जो कि यूपीपीसीएस की यहां पर एक कह सकते हैं कि उनका मोटो रहता है हमेशा जो पेपर उनका सेट किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे वो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी कोई भी सेक्शन को यहां पर इस पेपर में उठाकर देखेंगे, एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फैक्ट पे यहां पर अच्छी पकड़ है तो वहां पर आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर ले जाएंगे और समय वहां पर, लेकिन क्योंकि लेंदी पेपर होने के कारण उस फैक्ट में अगर गलत पढ़ने या जल्दी जल्दी पढ़ने में गलतियां भी हो सकती हैं। तीसरी चीज अगर हम बात करें इस पेपर में, यहां पर क्या पीवाईक्यू से आपको हेल्प मिल रही है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लगाने की बात की जाती है उससे कितना यहां पर इस बार आ रहा है, तो बहुत ज्यादा कुछ यहां पर बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। इस पेपर में पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जो पेपर सेट किया गया है वो काफी कुछ यहां पर बेहतर है। नए कह सकते हैं बदलती हुई परिस्थिति यहां से यूपीपीसीएस ने अपने आप को पेपर सेट करने में इस चीज पर ध्यान रखा हुआ है। तो अगर पीवाईक्यू लगाने को एक जो मानसिक आपकी समझ रहती है क्वेश्चन कैसे आते हैं वो रहता है, लेकिन क्या पीवाईक्यू से यहां पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो वैसा कुछ यहां पर देखने को नहीं मिला है। चौथी चीज जो हम यहां पे बात करेंगे, क्या करंट का यहां पर कितना योगदान इस पेपर में रहा है, तो करंट पर अच्छे क्वेश्चन यहां पर आए हैं। इसमें अगर हम देखें तो खेल कूद जैसी चीजों के साथ साथ योजना जो एक बड़ा पहलू रहता है, योजनाओं पे क्वेश्चन यहां पर इस बार इसमें पूछा गया है। काफी सारे पहलुओं को इसमें टारगेट किया गया है, तो करंट पर यहां पर क्वेश्चन आए हुए हैं। और 5वां जो क्वेश्चन यहां पर है, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो यूपी स्पेशल कितना यहां पर पूछा गया है, तो हम अदर स्टेट के एग्जाम से तुलना करते हैं। हमेशा ये कहा भी जाता है कि यूपी पीसीएस का एग्जाम एक ऐसा स्टेट पीसीएस एग्जाम जहां पर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन की संख्या यहां पर लगातार कम रहती है, जबकि क्वेश्चन नंबर ऑफ यहां पर 150 रहते हैं। तो यहां पर भी इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला है कि यूपी स्पेशल को लेकर के क्वेश्चन आपको देखने को बहुत लिमिटेड देखने को मिलते हैं, जो कि यहां पर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जिस एवरेज में यहां पर मिलना चाहिए वो नहीं दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल यहां पर पेपर का पूरा एनालिसिस मेरा ये है कि एक तो लेंदी है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हैं, पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल रही है, यूपी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और करंट को यहां पर एक प्राथमिकता थोड़ी सी यहां पर देता हुआ यहां पर पेपर जरूर दिखता है। बाकी इस पूरे पेपर का एनालिसिस देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज यहां पर कितने क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, पेपर का मीडियम आपको कैसा आपको दिखाई देता है, आंसर कीज को लेकर के आपका सीसैट पेपर खत्म होने के साथ बाकी सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी ध्यान दीजिए, आपका पेपर को लेकर के जो सीसैट का पेपर है उसे अच्छे से करके आते हैं, फिर आते हैं यहां पर इसके पूरे एनालिसिस को लेकर और डिटेल्स इसके डिस्कशन को लेकर। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।